दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन के रूप में उनकी शोभा सुगंधित को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। और कब होगा? जब आप लोग गुरु बनाएंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। हर बार सांवरे। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मूलक और मैं हूं नरेंद्र भंडारी। और आज मैं पहुंचा हूं आदिग्राम फुलोरिया मासी। यहाँ पर भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन डॉक्टर पीसी फुलोरिया जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में हल्द्वानी में है अभी। और यहाँ पर उनका पैतृक गांव है और बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है। और आज मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप तक ये अमृतवाणी आप तक भी पहुँचाऊँ। पहले मैं आपको डॉक्टर फुलोरिया जी का आपको मैं घर दिखाऊँगा और उसके बाद कथा शुरू हो गई है और कथा का अमृतपान भी आपको करवाऊंगा। और ये चलते एक झलक घर की ओर। और काफी सुंदर भवन निर्माण यहाँ पे क्या है देखिए। मैं एक बार पहले भी आया था यहाँ पे, तब भी मैंने आपको ये भवन दिखाया था। और कुछ समय पहले यहाँ पर भवन निर्माण किया गया है। और सामने छोटी सी बगिया भी है डॉक्टर साहब की। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान और जो हमारे रण सिंह जो प्रसिद्ध है यहाँ पर ढोल दमोह, तो उसकी झलक भी आपको देखने को मिल गई, काफी सुंदर। और अब ले चलते हैं आपको, आरती शुरू हो चुकी है कथा की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिक्रमा कर लीजिए। धन्वानि मन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे पापो हम पापकर्मा हम पापात्मा पापसम्मा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर जगदाधारे तवे। दर्शितं मेनो तस्मै श्री गुरवे नमः। महाकवीनां वदनारविन्दे सा शारदा व्यनक्तु यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो चिरोन्द्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती। देख अनेक जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अब आप लोग कथा मंडप में आ गए हैं तो आप शांत चित्त होकर कथा सुनो, क्योंकि कथा मंडप में यदि कोई बोलेगा तो मेरी एकाग्रता भंग होती है और कथा में फिर वो रस प्राप्त नहीं होता है। हम यहाँ आए हैं
केवल कथा के लक्ष्य भगवान के बने और भगवान हमारे बने। कि जब कथा में आए तो केवल श्री राधा कृष्ण का मन में ध्यान करें। न जाने कौन सी कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर दे। किस सुखदेव कहते राजन तेरे पास 7 दिन है, मैं तुझे 7 दिन की भागवत संहिता जो परम हंसों की संहिता है मैं तुझे सुनाता हूं। यदि तू मनोभाव से श्रवण करेगा, कथा मन का विषय है, शरीर का नहीं। शरीर तो बैठा है और मनी राम जी हिसाब किताब लगा रहे हैं तो कथा का परिणाम नहीं मिलेगा। पर राजा ने मनोभाव से भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन सुना और भगवान के बाल लीला कृष्ण अवतार की कथा सुनी। 4 वर्ष गोकुल की कथा जो आपने कल श्रवण करी, और भगवान ने 7 वर्ष वृंदावन में दिव्य लीला की। और आपने कल श्रवण किया कि भगवान वृंदावन में प्रवेश किए, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, कालिय नाग का भगवान ने मान मर्दन किया और उसको रमणक द्वीप भेजा। और फिर कुमारी गोपिकाओं के अज्ञान को दूर करने के लिए, माया को दूर करने के लिए चीर हरण लीला की है। और फिर इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए गोवर्धन पूजा भगवान ने कराई। गोवर्धन पूजा पर्यावरण संरक्षण पूजा है, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसको कभी हानि नहीं पहुंचाते। ये हमारे ऋषि महर्षि इनकी जो सोच थी, अगर ऐसी सोच आज की नई पीढ़ी की हो जाए महाराज, क्योंकि नई पीढ़ी पढ़ी लिखी जरूर है, पैसा कमाना तो जान रही है, पर उसको न सत्संग का ज्ञान है और न वो समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। अगर हमारी सोच पर्यावरण के लिए हो, संसार के लिए हो, आने वाली पीढ़ी के लिए हो, पृथ्वी के लिए हो, अपनी जन्मभूमि के लिए हो, तो हमारा पुनरुत्थान हो सकता है। क्योंकि कलयुग भोगवादी युग है, यहाँ वैज्ञानिक सोच रखने वाले ज्ञानी बहुत कम हैं। इसीलिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला करी कि यदि हम पहाड़ों को, पेड़ों को, वृक्षों को, नदियों को संरक्षित नहीं करेंगे, पशु पक्षियों को संरक्षित नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम इसका बहुत कष्ट भोगेंगे, इसका दुष्परिणाम भोगेंगे। जैसा आज देख रहे हैं पर्यावरण बदल रहा है, क्योंकि प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। हजारों वृक्ष हम काटते हैं, शहर के शहर बसा रहे हैं, परंतु 10, 20, 50 वृक्ष जीवन में नहीं लगाते। ये गोवर्धन लीला पर्यावरण संरक्षण लीला है। भगवान ने गोवर्धन जो 7 कोष के हैं उनका पूजन इसीलिए किया कि आने वाले समय में लोग इस गोवर्धन का दोहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसको कभी हम नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए गैया का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया और विधिवत 56 भोग बनाए। जैसे आपने कल सारा 56 भोग के साथ गोवर्धन भगवान का पूजन किया। आज इंद्र ने देखा एक 5-6 वर्ष के बालक के कारण, 7 वर्ष के बालक के कारण इन्होंने मेरी पूजा का विरोध किया। भयंकर क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र ने प्रलय काल के जो गण सांवर्तक नाम के मेघ है उनसे कहा ब्रजमंडल में टूट पड़ो। जैसे बादल फटता है ना, तो ये प्रलय कालिक मेघ जो सांवर्तक आदि नाम के मेघ है ये बरसते हैं, और जहां बरसते हैं वहां सब समाप्त कर देते हैं। भगवान समझ गए, कहा ब्रजवासियों अब इंद्र के पेट में गड़बड़ लग रही है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप लोग धैर्य धारण करो। 7 कोष के गोवर्धन भगवान की हमने पूजा की थी ना, और यही अब हमारा संरक्षण करेंगे। और जब भयंकर मेघ गरजने लगे और बरसने लगे, तो भगवान ने इत्युक्तेन हस्तेन
कृत्वा छत्राकमेव बालको, भगवान ने 7 दिन रात उस गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका में धारण किया। ब्रजवासियों ने भी अपने लठ और मूसल लगाए और उनको क्या लगता है कि हम भी जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं और सहयोग से ही कार्य होता है। कुछ ब्रजवासियों को लगा भाई ये हमारी शक्ति है, कन्हैया ने तो खाली उंगली लगा रखी है। भगवान ने कहा अच्छा, थोड़ा सा जौ के नोक के बराबर भगवान ने उंगली हटाई नहीं थी, तड़ तड़ करके गिरिराज भगवान नीचे की ओर अपना प्रभाव दिखाने लगे। ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया रक्षा कर। भगवान कहते अभी तो अपने बल को बड़ा समझ रहे थे, तो वो तो साधारण बालक तो है नहीं। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सत्ता, जो असंभव को संभव करे। जहां पर विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां पर प्रभु का ज्ञान, उनकी शक्ति आरंभ होती है। 7 दिन रात तक धारण किया। इंद्र के मेघों की संपूर्ण शक्ति समाप्त हो गई। ब्रज का एक तिनका नहीं डूबा। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा अब आप लोग गोवर्धन से आगे निकलिए, हम इनको अपने स्थान पर स्थापित करते हैं। जैसे बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, मिट्टी के मकान बनाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर तोड़ देते हैं, उनकी एक लीला है, उनका खेल है। वैसे ही भगवान के लिए सब वो जो करते हैं वो एक लीला है, वो मानव जाति के लिए आनंद लीला है। 7 कोस के गोवर्धन अपने स्थान पर स्थापित हो गए। सब ब्रजवासी अपने अपने घर में आए। कभी ब्रह्मा आते हैं, कभी महाराज इंद्र आते, आए दिन देवता आ रहे हैं। इसका मतलब कन्हैया का प्रभाव सारे लोगों में विराजमान है। इंद्र आए, ऐरावत हस्ती से उतरे, भगवान को दंडवत किए, विधिवत भगवान का षोडशोपचार पूजन जैसे आप लोग प्रातःकालीन पूजा में करते हैं ना, वैसे ही किया। और कामधेनु गैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया है, और गैया के दूध से अभिषेक किया और भगवान को एक नया नाम दे दिया, और भगवान का एक नया नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ है गो माने होता है इंद्रिय, जो इंद्रियों मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे जो है इंद्र का अहंकार भगवान ने दूर किया है। फिर वरुण पर कृपा करी और फिर भगवान ने एक दिव्य लीला करी जिसका नाम है रास लीला। रास लीला कोई नाच गाने की लीला नहीं है। रास लीला ये आजकल जो डांडिया कह रहे हैं ना लोग फैशन में, कहीं से कहीं तक उसका रास से कोई संबंध नहीं है। रास के सिद्धांत हैं। रास का एक प्रिंसिपल है। पहला सिद्धांत है कि इसका भगवान का किसी गोपी के देह से, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। रास किसे कहते हैं? रसो वही, जो रसस्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा है, जिस स्थान पर उसकी अनुभूति हो जाए वही रास लीला है। विशुद्ध जीव का परमात्मा में मिलन ही रास है। संसार के विषयों को जिसने त्याग दिया है, जिसकी आकुलता व्याकुलता केवल, जिसका मन केवल परमात्मा में आसक्त है, और जिस लीला में परमात्मा मिल जावे उसी का नाम रास है। इस रास में आने वाली कोई साधारण गोपिकाएं नहीं है, क्योंकि इस रास मंडप की विशेषता है जो ये सर्प धारण करके, जटा धारण करके, हाथ में त्रिशूल डमरू लेके रास होता है महाराज। इससे तो तांडव होता है। नहीं, हमें रास का दर्शन करना है। और कभी कभी देवियों की खुशामद करनी पड़ती है महाराज। अब माँ पार्वती है, सजाने लगी महाराज। अब साड़ी तो शिव जी ने कभी पहनी नहीं, साड़ी तो छोड़िए, एक वस्त्र भी नहीं पहना। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, नेत्र चाहे उन्हीं का दर्शन हो, वाणी चाहे उन्हीं का भजन हो, कान चाहे उन्हीं के पावन नाम को सुने। एक एक अंग
एक एक इंद्रिय जिसको समर्पित है और जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवत भजन करे, चिंतन करे, उसी का नाम है गोपी। तो इस रास मंडल में आने वाली कोई साधारण गोपियां नहीं है। पहली है वेद रूपा, दूसरी है ऋषि रूपा, तीसरी है मंत्र रूपा। जो वेद के लाखों मंत्र हैं भगवान का स्तवन करते रहे भगवान ने तब रास लीला समझ में आती है। रास लीला 5 अध्यायों की है। अगर एक सप्ताह पर्यंत केवल 5 अध्यायों की कथा हो तब ये लीला समझ में आती है। और ये भी उनके समझ में आती है जो भागवत जी का नित्य पाठ करते हैं। हम तो आज तक रास लीला का रास शब्द नहीं समझ पाए, परंतु बहुत आनंद देने वाली लीला है। तब भगवान ने आज अपनी माया का आवाहन किया जो सृष्टि का निर्माण करती है, और कहा तुम आओ ब्रजमंडल में एक सुंदर मंडप बनाओ। ऐसा मंडप बनाओ जिसमें मल्लिका आदि के सुंदर सुगंधित पुष्प हो, जिनकी सुगंध कभी नष्ट न हो। और कहा चंद्रमा को निर्देश दीजिए कि 6 माह तक वो अस्तहीन हो। भगवान ने आज चंद्रवंश में अवतार लिया है। रामचरित मानस में आप पढ़िएगा, जब भगवान इस धराधाम में आए थे तो राम बन करके तो इस प्रकार 1 माह तक सूर्यास्त नहीं हुआ था। 1 माह तक सूर्य भगवान एक तक खड़े हैं राम जी की लीला देखने। और आज चंद्रवंश में आए हैं तो 6 माह तक रात्रि नहीं बीती, 6 माह की रात्रि बनाई, क्योंकि लाखों करोड़ों गोपियों से भगवान का संवाद होना है। उनको रखते थे, कहते हैं उस खीर को जो खाता है उसकी बुद्धि अद्भुत बनती है। और फिर प्रातःकालीन संध्या पूजन के पश्चात फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। अब आजकल कहाँ ये सब चीजें हैं। बच्चों को बाहर का बासी कुर्सी बनाया हुआ उल्टा सीधा खाना चाहिए। ऑनलाइन है हमारा सब चीज, और ऐसे पदार्थ को खा रहे हैं। बनाने वाला कैसा है, किस प्रकार से बना है, कौन सा पदार्थ पड़ा है, इसीलिए ज्यादा रोग लग रहे हैं आजकल। जितना शुद्ध अन्न खाओगे तब बुद्धि शुद्ध बनेगी। साथिया, और सुंदर ब्रज की उस यमुना के किनारे सुंदर एक मंडप का निर्माण करवाया और भगवान ने अपना दिव्य श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार है भगवान का? भागवत जी का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, जिसको सुन के वीतराग सुखदेव भी आकृष्ट हो गए थे। ये भगवान का दिव्य माधुरी छटा युक्त श्लोक है। भगवान की कैसी माधुरी है, कैसी रूप माधुरी है। वेद व्यास जी ने इस श्लोक को लिखा, बेटा सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जैसे वीतरागी, गीतम भ्रमर गीतम, दिव्य गीतों से भरा है ये भागवत। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदो। जहां मेरे भक्त मेरे गीत गाते मैं वहीं रहता हूं। और भागवत में ही गीत है, इसलिए भगवान को भागवत में शब्द मूर्ति रूप से प्रणाम किया जाता, अक्षर मूर्ति। भोले बाबा ने जब सुनी ना रास मंडप से भगवान की बेणुरम, गोपी का भेष धारण बना के पहुंच गए। और भगवान ने जब बंसी बजाई, गोपियों की स्थिति का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। कुछ गोपी श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि माताओं को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, और कब घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। माना जब सब आ गई, भगवान भी पहुंच गए गोपी का वेश बना के। भगवान ने एक एक पर सब पे दृष्टि लगाई है, किसकी क्या हरकत है महाराज। वो तो विश्वतश्चक्षु विश्वतो मुखो विश्वतो बाबा।
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी। दोनों हाथ से सेवा हो सकती है भगवान की। नेताओं के लिए कितनी ताली बजाई होगी, भगवान के लिए बजाओ तब है सेवा। श्री राम है। लगी है रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी। मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, ओढ़ के आई मैं मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, मटकी सिर धर बनी आई सोला श्रृंगार रसिया, में तो करियाई सोला तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बड़े गोप की मैं नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, तेरे पीछे का न आई हूँ अकेला। बोले बंसी वारे की श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री। करा दी कि चिंता मत करो, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी सत्वमाल। और यमुना पुलिन पर भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए ततश्चांतर्दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत। एक एक गोपी भगवान को आकुलता व्याकुलता से देखने लगी। स्थिति कैसे होगी, जैसे किसी वृक्ष में कोई बेल चढ़ी हो और वृक्ष को काट दो, बेल अपने आप गिर जाती है, वही स्थिति गोपिकाओं की हो गई। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, एक एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है, क्या तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा? लता कुंज निकुंज ते अधिकम जन्मना ब्रजः जयति। आपने जब से इस ब्रज मंडल में अपना चरण रखा है, आपका अवतार हुआ है ना, अत्रो इंदिरा सस्वत, यहां आपके पीछे पीछे आपकी सेविका बन करके ब्रज सुंदरी का भेष धारण कर वृंदा राधा बन लक्ष्मी जी पधारी है। क्योंकि जहां आप जाते हैं लक्ष्मी आपकी सेवा में कोई कमी न हो, निरंतर आपके पीछे पीछे आपकी परिचारिका बन के आती है। हे श्याम सुंदर दिक्षुतावका, आपको पता है आपको देखे बिना हमारा दिन नहीं बीतता। जब 2-4-6 दिन आप हमारे घर में नहीं आते ना, तो माखन चोरी का बहाना लेके हम शिकायत करने आती थी।
माखन चोरी तो एक बहाना होता था, वास्तविकता भिक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हम आपसे इतना प्रेम करती है कि जब तक आपकी नटखट वो सुंदर बाकी झांकी का दर्शन न कर ले हमें शांति ही नहीं मिलती। और यहां अक्रूर जी को बैठक में कंस ने बुलाया, जो अक्रूर भगवान के रिश्ते के चाचा भी हैं और भगवान के परम भक्त भी हैं। और जब से भगवान के बल पौरुष रूप माधुरी लीला को सुना है, आकुल व्याकुल है मिलने के लिए। कहा अक्रूर जी आप जाइए, आप भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, आप कृष्ण को लेके आइए। और मन में क्या भाव रखा है, दोनों भाई आएंगे, दोनों को दबोचूंगा और मार दूंगा, मेरा काल मर जाएगा। भगवान तो कालों के भी काल है महाराज, उनको कौन मार सके। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो व्यक्ति ऐसे ही काम करता है। आप आज मुझे मार, स्वयं भगवान को बुला रहा है काल रूप में। और यहां क्या किया, एक बहुत बड़ा रंग मंच बना दिया, लोगों को बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, बढ़िया मेला। ऊंचे मंच में स्वयं कंस ने अपने लिए सिंहासन लगा दिया। रंगमंच के द्वार में कुबलया पीड़ नाम के हाथी, ये हाथी है पागल, और इनको पिला दी मदिरा। ब्रह्मावतों से कहा जब कृष्ण और बलराम आए मैं इशारा करूं उनको कुचलवा के मार देना। और फिर मुख्य द्वार पर मुष्टिक और चाणूर लड़ा के जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों को हाथ में मसल करके बतासे की तरह नष्ट कर दे। कहा मैं इशारा करूं तो उन दोनों भाइयों को मारना। और परीक्षण के लिए रख दिया धनुष, शिव का धनुष जो कंस को वरदान रूप में मिला है। और जो इस धनुष पर बाएं हाथ से प्रत्यंचा डोरी चढ़ाएगा और धनुष टूट जाएगा तो वही कंस का काल होगा, परीक्षण भी हो जाएगा। रंगमंच के पास में धनुष को रख दिया। अक्रूर जी से कहा आप जाइए, हम अपने भांजों से मिलना चाहते हैं, हमने सुना है बहुत बड़े लड़ाके हैं, देखे तो सही, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अक्रूर जी मनी मन कहते हैं आप कितना प्रेम करते हो, हम यार मना है मेरे प्रभु, कभी अक्रूर जी को देखा नहीं, कभी अक्रूर जी कुछ लाए नहीं, और फिर भी इतनी उदारता। उनको हृदय से लगाया, कक्ष में ले गए, माता पिता बाबा नंद यशोदा से परिचय हुआ, जो गोरस आदि है वो दिया, उनके चरण पखारे हैं और अपने आसन में भगवान को बैठाया, स्वयं अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। कितनी उदारता है मेरे प्रभु की। अपनी ठकुराई भूल गए कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, लोग मेरे चरण में पड़े रहते हैं। उदार मना मेरे गोविंद है। चरण दबाते दबाते कहा मेरे यदुकुल में सब कुशल मंगल है ना। इतना सुनते ही अक्रूर जी के नेत्र से जल बरसने लगा। अब जिस राज्य का राजा कंस जैसी महामारी हो महाराज, वहां सब कुशल कैसे हो सकता है। किम नूनः कुशलम पृच्छे, लगा करके गोबर लगा के भी अतिशोभित। कल्पना करिए जब भगवान को केसर चंदन हल्दी आदि लगाया होगा, मेरे प्रभु कितने सुंदर बन गए होंगे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। कभी कभी ये छवि अपने मन में बसाइए। दुनिया को देखा क्या मिला, किसी की जाने स्तुति करो महाराज, उसके ग्रह बढ़ जाते हैं, किसी की थोड़ी निंदा कर दो लड़ने आ जाता है, किसी के बारे में कुछ न कहो, भाई तू मेरे बारे में कुछ नहीं कहता है, तेरे मन में कुछ है। ये दुनिया की खटपट हमने अपने मन में बसा ली, तो हमको लगा दुनिया ऐसी नहीं, दुनिया बहुत सुंदर है, क्योंकि बनाने वाला ये श्याम सुंदर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए अपने ये चश्मे को अच्छा रखो, काला चश्मा पहने हुए क्या दिखाई देगा, दुनिया काली थोड़ी है। लाल चश्मा पहने हुए दुनिया लाल थोड़ी है। सुंदर चश्मा पहनो जिससे दुनिया सुंदर लगे, और सुंदर तब लगेगी जब अंदर सुंदरता होगी, और जब अंदर सुंदर श्याम का दर्शन होगा। भगवान कहते हम किसी का ऋण नहीं रखते अपने सर पे,
प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचि सब त्यागी लाए धाम सब त्यागी। भगवान को देख करके सभी मथुरा की बामाएं लोग आकुल व्याकुल हो रहे हैं। जिस छवि को सुना था आज नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। सब मथुरा की देवियों ने श्रृंगार किया, घर सजाए, घर के आगे सुंदर भगवान के स्वागत के लिए कलश रख दिए, घरों में सुंदर माला आदि लगा दी। भगवान आ रहे हैं, सब हर्षित है। कंस का भय दूर हो गया, काम धाम छोड़ के ऐसे भागे जैसे किसी रंग भिखारी को बहुत मणि सोना चांदी अन्न मिल रहा हो। आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी। मनहुरम निधि नूतन लागी, मनहुरम रथ से भगवान आए, कुबलया पीठ हाथी को उसकी पूंछ पकड़ी, उतना विशाल शरीर वाला हाथी आकाश मंडल में गोविंदाय नमो नमः मुष्टिक चाणूर झपटे। दाऊ भैया कृष्ण उन पर झपटे। महाराज भयंकर संग्राम में एक ही मुष्टिका के प्रहार से उनके प्राण पखेरु उड़ा दिए। जैसे ही रंगमंच के मध्य में भगवान प्रवेश किए, सब लोग जय जय घोष करने लगे और कुछ कहने लगे, अरे कंस तू बड़ा दुष्ट है, इतने छोटे भगवान को मारने के लिए सारा जाल तूने केवल लीला रूप में केवल दिखावे के लिए किया था, तेरी भी बारी है। भगवान ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई, कहा मामा जी जितनी दूर से आए हैं भांजों से नहीं मिलोगे। मामा की तो हालत खराब है महाराज। देखा कि जो खिलौनों की तरह राक्षसों को मार रहा है, कुबलया पीड़ हाथी को मार दिया, मेरी क्या हैसियत है महाराज। कंस की हिम्मत नहीं है बोलने की। भगवान ने कहा, अच्छा मामा जी ऊंचे में बैठे हो, अरे ऐसे ऊंचे नीचे वाले खेल तो ब्रज में हमने बहुत किए हैं। भगवान बंदर की तरह उछले हैं, जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाता है। जमीन से उठे भगवान और कूद करके पहुंचे कंस के उस सिंहासन तक। प्रग्रह्य केसे सुकंस मामा के केस को खींचा और जमीन में लाए, धड़ाम से जमीन में पटका, बैठे छाती में मारा घूसा। कंस तो वैसे ही डरा हुआ था महाराज, बार बार कहता था काले कृष्ण को पकड़ो। और ऐसा भजन था, हर काली वस्तु में कृष्ण को देखता था। निकले प्राण पुण्य भगवान में प्रवेश कर गए और भगवान का एक नया नाम पड़ गया, कंसारी भगवान। बोले कंसारी भगवान की। कंस के और 8 भाई हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के दांत तोड़, किसी का सर तोड़ दिया, सब भागे। कंस की 2 पत्नियां हैं, मगधराज जरासंध की बेटियां हैं। जान बचा करके पहुंची मगध नरेश और अपने पिता जरासंध को अपने वैदव्य का कारण बताया। और तब से जरासंध भगवान का बैरी बन गया और भगवान से बार बार लड़ने झगड़ने आता गया। कथा सुनेंगे। कारागार में भगवान गए हैं, अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया। कहा आप सयाने हैं ना, आप राजगद्दी पे बैठिए और जब तक सयाने हैं छोटों को कभी अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए। यही तो भगवान कृष्ण की मर्यादा है। भगवान केवल माखन चोरते नहीं है, ब्रजबामाओं के घर में नहीं जाते हैं, वो मर्यादा भी सिखाते हैं। भगवान को केवल माखन चोर मत समझिए। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, वो आपके जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करते हैं, ज्ञान देते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, क्या शिष्टाचार है, क्या छोटों को बड़े के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, ये भगवान सिखा रहे हैं। उग्रसेन के चरण पकड़े, राज्याभिषेक कराया, सीधे कारागार में गए, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया। मातरम पितरम चैवो मोचित्वात् बंधनात्, उनको बंधन से मुक्त कराया। माता पिता के चरणों में पड़े,
देवकी वसुदेव ने अपने पुत्रों को जब पहली बार देखा, दोनों के नेत्र में जल है। और आज मन ही मन बाबा नंद यशोदा का धन्यवाद देती है। लोग तो अपने बच्चों को संस्कार तक नहीं दे पाते, और हमारे बच्चों को बाबा नंद यशोदा ने इतना पराक्रमी बनाया, इतना संस्कारी बनाया। धन्य है आपके लिए, हृदय से लगाया दोनों लालाओं को। महल में गए हैं, समय आने पर गर्गाचार्य जी आए, कहा आपके बच्चे 11 वर्ष के हो गए, ब्राह्मण का पुत्र 8 वर्ष का हो तो यज्ञोपवीत करना चाहिए, क्षत्रिय का पुत्र 11 वर्ष का हो यज्ञोपवीत करना चाहिए। और विधिवत गर्गाद यद कुलाचार्य चार्याद गायत्रम व्रतमास्थितो, भगवान का और बलभद्र भगवान का जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार किया और उनको गायत्री मंत्र दिया। और वसुदेव देवकी से कहा अब अपनी कुल की मर्यादा परंपरा के अनुसार इनको गुरुकुल में भेजो पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। आप भी चाहते हैं हम भी ब्रजवासियों की तरह निरंतर भगवान को याद भूलेंगे नहीं, तब तक आनंद आएगा नहीं। वीरान है प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा उधो, प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने तब सुन ले उधो, प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले मोती है पूजा यहाँ, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो कहते हैं बूढ़ा। याद है दो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो क्या परवाह। अब जो निमंत्रण बनाने आया है, प्रसाद खाने आया है, भंडारा वीर बन के आया है, और जिसको घर बार दुनिया की चिंता बार बार सता रही है, बार बार घड़ी देख रहा है कब आरती हो प्रसाद लेके जाओ, तो उसके पल्ले यहाँ का ही। जिसको भैया है कि मेरा लक्ष्य क्या है, जो अपने लक्ष्य पे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो करती है चढ़ती है वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
वीर कभी ये सब मिलेगा। इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय रुक्मणी रमण हरि बोल, जय जय रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, गाइए रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मणी रमण, रमण हरि बोल, जय जय रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो। आप सभी फुलोरिया पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान आपके समस्त संकल्पों को पूर्ण करे। भगवान की ये मंगल विवाह छवि आपके मन में बसी रहे और आपके घर में नित्य मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, दुःख भाग् भवेत्। सब लोग आप चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादर्शकार्षमुखादहिर्जायत। हे गोपाल, हे गोपाल कृष्ण, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं दर्श तेरा प्रेम तेरा भक्ति में तुझ पे उठाना, बलि बलि जाओ तुझ पे उठाना, बलि बलि जाओ। मैं करूँ आरती, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता गुरु ने मेरी सीनी सगाई, गुरु ने मेरी पूरी सगाई। उनको बोला के हक लेवा तो करा दो, उनको बोला के हक लेवा तो करा दो, उनको बोला के हक लेवा तो करा दो, उनको बोला के हक
छूटे, ऐसा वरो दुल्हा दुख बहो न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगा, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में सजाता रहे वो हर बार सा